नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों आज हम बात करते हैं पीजी सेमेस्टर यानी एमए फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें, जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास का ये पेपर रहेगा। एमए हिंदी साहित्य का इतिहास का ये पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसका 100 रहेगा और मिनिमम मार्क्स इसका 40 नंबर रहेगा। हम बात करते हैं पेपर के बारे में, तो कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ए की हम बात करते हैं तो 20 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेंगे। तो सभी प्रश्नों की उत्तर लिखना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है आपके सामने ये दे रखे हैं कि बिसल देव रासो के रचनाकार का नाम बताइए। दूसरा है आदिकाल की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संत रविदास के गुरु कौन थे। 4 नंबर जायसी रचित के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। 5 नंबर रीतिकाल में रचित लक्षण ग्रंथों से आप क्या समझ तात्पर्य। उसके बाद में 6 नंबर है कि पत्रा ही तेथी पाइये वा घर के चहुपास नित प्रीत पुण्यो रहे आनंद औप उजास। पंक्तियां किस कवि की है और इन पंक्तियों में किसका वर्णन है। तो ये आपके प्रश्न दे रखे हैं। और 7 नंबर का है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। 8 नंबर है हिंदी भाषा के विकास व परिमार्जन में आधुनिक काल की किस पत्रिका का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 नंबर है बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वह कहाँ। 10 नंबर है विखरी अलके जो तर्क जार पंक्ति किस रचना की अद्भुत है उदर्थ है। खंड ब की हम बात करते हैं तो 40 नंबर का रहेगा। अथवा भी उसका मैं दे रखा है। आदिकाल के नामांकन पर विभिन्न विद्वानों के मत प्रस्तुत करते हुए ये सारंगिक टिप्पणी लिखिए। उसका अथवा दे रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की कि आदिकाल सामाजिक व धार्मिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में वर्णन किया है। उसके बाद हम बात करते 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भक्ति काल काव्य पे सिद्धों व नाथों के साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा है। 5 नंबर का काव्य परंपरा पर संक्षेप में सारंगभृत निम्न लिखिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन ये आपके सामने है रीतिकाल काव्य दरबारी काव्य था कैसे। 7 नंबर हिंदी 2 रीतिबंध कवि व उनकी रचनाओं के परिचय दीजिए। 8 नंबर हिंदी में आधुनिकता के नींव भारतेंदु युग में रखी गई इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर में आपके सामने यह है कि हिंदी की राष्ट्रवादी काव्य धारा का वर्णन कीजिए। 10 नंबर के रासो शब्द का विभाज्य स्पष्ट करते हुए प्रमुख रासों ग्रंथ का परिचय दीजिए और पृथ्वीराज रासों की विशेषता बताइए। 11 नंबर का भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन सर्वग युग कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वग युग क्यों कहा जाता है। 12 नंबर है रीतिकाल साहित्य के विभाजन का औचित्य व अंत स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर आपके सामने के हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का विभाजन प्रस्तुत करते हुए आधुनिक काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। आगे से आगे शेयर करो, आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।